एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा और उसमें से 6वां पाठ हाथी कैसे तोला गया। आज हम इस पाठ के सार के बारे में चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ेंगे। समरी की वीडियो डिटेल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सार को समझना। बहुत समय पहले की बात है कि हमारे देश में एक राजा राज्य करता था। ठीक है, प्रजा उसे बहुत चाहती थी। उसके पास एक हाथी था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक बार उसके राज्य में सूखा पड़ा। बहुत समय तक वर्षा न होने के कारण अनाज पैदा न हुआ और लोग दुखी रहने लगे। राजा ने लोगों के लिए अनाज के भंडार खोल दिए। उसने गरीबों की सहायता के लिए अपने प्रिय हाथी के भार के बराबर सोना तोलकर गरीबों में बांटने का निश्चय किया। पर एक उलझन ये थी कि इतने बड़े हाथी का भार कैसे तोला जाए। उन दिनों भार तोलने की इतनी बड़ी मशीनें नहीं थी। तब राजा ने प्रजा में ये घोषणा करवाई कि जो मनुष्य हाथी को तोलने का तरीका बतलाएगा उसे वह सोने से भरी 10 थैलियां इनाम में देगा। बहुत से लोगों ने सोचा, लेकिन हाथी को तोलने का कोई उपाय न सूझा। अंत में एक सेवक ने आकर बताया कि एक मछुआ हाथी को तोलने के लिए तैयार है। राजा अपने सेवकों के साथ हाथी को लेकर मछुआरे के पास गया। मछुआरे ने कहा कि पहले एक बड़ी नाव बनाई जाए। मछुआरे तथा राज्य के सेवकों ने मिलकर 100 दिन मेहनत करके एक नाव तैयार की। उस नाव को समुद्र में उतारा गया। हाथी को नाव पर चढ़ाया गया। नाव का बहुत सा भाग पानी में डूब गया। जहां तक नाव पानी में डूबी, मछुआरे ने वहां निशान लगा लिया। फिर हाथी को नाव से उतारकर सोना भर दिया गया। जब निशान वाले स्थान तक नाव पानी में डूब गई, तब मछुआरे ने कहा कि यही हाथी के भार के बराबर सोना है। मछुआरे की सूझबूझ देखकर सब हैरान हुए। सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजा ने उसे पुरस्कार भी दिया। तो अब चर्चा करेंगे इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमें जो नीचे दिए गए प्रश्न है इनका उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राजा को अपना हाथी क्यों प्रिय था, उसे अपना हाथी सबसे प्यारा क्यों था। तो इसका उत्तर है, राजा का हाथी अनेक युद्धों में अपनी बहादुरी तथा साहस दिखा चुका था, इसीलिए राजा को अपना हाथी प्रिय था। दूसरा प्रश्न, राजा ने कितना सोना निर्धन लोगों में बांटने का निश्चय किया। उत्तर, राजा ने हाथी के भार के बराबर का सोना निर्धन लोगों में बांटने का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न, किस व्यक्ति ने हाथी तोलने का दावा किया। उत्तर, एक निर्धन मछुए यानी मछुआरे ने हाथी तोलने का दावा किया। चौथा, मछुए ने राजा से नाव बनाने के लिए कितने दिन का समय मांगा। उत्तर, मछुए ने राजा से नाव बनाने के लिए 100 दिन का समय मांगा। पांचवा, मछुए की शर्त क्या थी। उत्तर, मछुए की शर्त थी कि पहले राजा के कर्मचारी एक बड़ी नाव बनाने में मछुए की मदद करें। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, मछुए ने हाथी को कैसे तोला, अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, मछुए ने हाथी को तोलने से पूर्व एक नाव बनवाई। कई लोगों की सहायता से नाव को समुद्र में उतारा गया। हाथी को उस नाव पर चढ़ाया गया। नाव जितनी पानी में डूब गई, वहां पर निशान लगा दिया गया। फिर हाथी को नाव से उतार लिया गया। अब नाव में सोना डाला जाने लगा। डालते डालते जब सोना उसी निशान तक पहुंच गया जहां तक हाथी के भार का निशान था, इस प्रकार सोना तोला गया। दूसरा, आजकल हाथी को कैसे तोला जा सकता है। उत्तर,
आजकल हाथी को तोलने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। मशीनों पर हाथी को खड़ा करके उसे तोला जा सकता है। तीसरा प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के बल पर प्रत्येक कार्य किया जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग करके असंभव कार्य को भी सफलतापूर्वक संभव बनाया जा सकता है। अतः बुद्धि बल श्रेष्ठ बल है। आगे वाक्य पढ़ो और बताओ कि ये कहानी के अनुसार सही है या गलत। पहला, हाथी राजा को बहुत प्रिय था। सही, सभी राज दरबार के लोग हाथी तोलने का उपाय खोज कर लाए। गलत। तीसरा, मछुआ समुद्र के किनारे रहता था। सही है। राजा के आदमी दिन रात नाव बनाने में लगे रहे। सही। मछुए ने नाव को अकेले समुद्र में धकेला। गलत। धीरे धीरे कदम रखते हुए हाथी नाव पर चढ़ गया। सही। आगे, हाथी के बराबर सोना तुल गया, मछुए ने कहा। ये भी सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया विपरीत शब्द का मिलान करना है हमने। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है। जैसे दिन के विपरीत आ गया यहाँ पर रात, बूढ़ा का जवान, साहसी का डरपोक, निर्धन का संपन्न, इनाम का दंड, एक का अनेक और राजा का रंग। आगे पढ़ो, समझो और लिखो। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। राज दरबार मतलब राजा का दरबार। प्रजाजन, प्रजा के जन या लोग। अनाज भंडार मतलब अनाज के भंडार। धन दौलत मतलब धन और दौलत। दिन रात मतलब दिन और रात। प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ हाथी के चित्र में उपयुक्त समानार्थक शब्द चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आप सब लोगों के लिए जो उत्तर है वो लिखा है। जैसे राजा के लिए आ जाएगा नृप और नरेश, वैसे ही हाथी के लिए गज और नाग, पानी के लिए अम्बु और नीर, समुद्र के लिए जल्दी और वरिधि, नाव के लिए नया और नौका, सोना का कनक और स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपने विराम चिन्ह जो है वो लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, मैं बताती हूँ। पहला है, कई दिन बीत गए, कॉमा, पर राज्य में किसी भी व्यक्ति ने कोई भी उपाय नहीं सुझाया, पूर्ण विराम, परंतु नाव हाथी कैसे तोलेगी, क्वेश्चन मार्क, महाराज ने क्वेश्चन किया। आगे उपयुक्त अक्षर लगाकर पाठ में आए जो शब्द है उनको आपको पूरा करना है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले है मूल्यवान, फिर अगला उदय, साहस, अगला मछुआ, कर्मचारी, फिर है शेतीर, महाराज और शर्त। आगे चलते हैं। शब्द में से कम दो शब्द ढूंढकर लिखो। जैसे यहाँ पर जो है शब्द निकाला गया, निकालेगा का निकाले, काले और वैसे ही लोग। अगला तराजू का तर और राजू, सहायता का हाय, सह, सहाय, दरबार में से दर, बार और दरबा, वैसे ही पांचवा माला माल में से माल और माला, छेवा महावत से महा और आगे प्रयोगात्मक व्याकरण, राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम में से जो भी हाथी को तोलने का उपाय बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। एक कर्मचारी ने राजा से कहा कि समुद्र के किनारे एक मछुआ रहता है, वह हाथी को तोलने का दावा करता है। उपयुक्त पंक्तियों में राजा, मंत्री और मछुआ शब्द संज्ञा है। यहाँ राजा ने अपने लिए मैं, मंत्रियों के लिए तुम और उसे तथा मछुए के लिए वह शब्द का प्रयोग किया है। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आने के कारण सर्वनाम है, अतः संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम,
वह, वे, ये सारे जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताया गया है हमें कि रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखे। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, हाथी को कैसे तोला जाए कि हाथी तोल के बराबर सोना तुल जाए। अब यहाँ पर मैंने इसका जो उत्तर है वो आप सबके लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे हमने यहाँ पर देखा किसको अंडरलाइन किया था, हाथी को। ठीक है, हाथी को चेंज करना था, तो इसके लिए जो वाक्य मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो ये है, हाथी को कैसे तोला जाए कि उसके तोल के बराबर सोना तुल जाए। दूसरा प्रश्न है, राजा के पास एक हाथी था, राजा हाथी को बहुत प्यार करता था। राजा के पास एक हाथी था, वह उसको बहुत प्यार करता था। तीसरा, एक राजा था, प्रजा राजा को बहुत चाहती थी। इसका आ जाएगा, एक राजा था, प्रजा उसे बहुत चाहती थी। चौथा प्रश्न, मछुए ने कहा कि मछुआ हाथी को तोलूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, मछुए ने कहा कि मैं हाथी को तोलूंगा। पांचवा, मछुए ने कहा कि राजा के सेवकों को सोना लाने की आज्ञा दे, तो इसका आ जाएगा, मछुए ने कहा कि राजा अपने सेवकों को सोना लाने की आज्ञा दे। तो ये था आज का पार्ट, उसका अभ्यास और समरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।